27 फरवरी 2024। जहाँ जहाँ दो इशू होते हैं, एक तो है माइनर और दूसरा है HUF। ये दो इशू होते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी का जो डील होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हम जो लॉयर्स है, जो कन्वेंसिंग में काम करते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है फाइनल करने के लिए। तो जहाँ माइनर होता है वहाँ पर हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। वो प्रावधान है कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर, कि अगर आप माइनर के जो माइनर है वो परचेज़र है या तो फिर माइनर है वो सेलर है, हमको दोनों ही चीज़ों के अंदर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपने कोर्ट का परमिशन नहीं लिया और आपने एग्रीमेंट कर दिया, यानी कि माइनर परचेज़र है तो, और आपने एडवांस दिया है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपके एडवांस का पैसा खो रहे हैं। क्योंकि सामने वाले को पता है कि जो परचेज़र है या सेलर है वो माइनर है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो डिफ़िकल्टी में आ सकता है। यही एक चीज़ हुई जो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी एक मैटर आई जहाँ पर माइनर जो है उसने परचेज एग्रीमेंट साइन किया। परचेज एग्रीमेंट साइन करने के बाद उन्होंने एडवांस दे दिए, और एडवांस देने के बाद जो सामने वाले सेलर थे वो फाइनल कन्वेंस एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे और पोजीशन नहीं दे रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप जो लॉ की कंप्लायंसेस नहीं करते हैं तो आपको क्या लॉस हो सकता है। तो इसके अंदर भी यही हुआ कि जब भी एग्रीमेंट साइन किया था तभी वो जो परचेज़र था वो माइनर था, और फिर जो सेलर थे उन लोगों ने पैसे तो ले लिए एडवांस, मगर कन्वेंस और पोजीशन का जो प्रोसेस है वो नहीं किया। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का है उसके तहत जो कोई भी अग्रीमेंट है वो एडल्ट होना चाहिए, पार्टी नाबालिग नहीं होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और अगर माइनर ने ये साइन किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, वॉइड है, और उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही हो नहीं सकती। तो अगर आपने पैसे घुमाने हैं तो आप कंप्लायंसेस नहीं करें। इधर बम्बई में काफ़ी मैंने देखा है कि एडवाइस करते हैं कि ट्रस्ट में पैसा रख दें या FD में पैसा रख दें, कोई भी प्रॉपर्टी का डील करें, वो ज़्यादा बेहतर है।